हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप सभी लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ सेशन 5। सेशन 5 में अब हम बात करेंगे मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल का में जो प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टी में हम क्या किसको कहते हैं डेफिनेशन के माध्यम से हम बताएंगे। जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने बताया थे प्रॉपर्टी, हमने बताया था प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था, मेलेबिलिटी, मेलेबल जो होते हैं मटेरियल, ठीक है, जो मेलेबल मटेरियल होते हैं, जो प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल की, ठीक है, तो वह क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ। हम देखो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने इंग्लिश में लिखा गया है। अब इसको हम हिंदी में आपको बताते चलेंगे, थोड़ा समझाते चलेंगे आखिर यह होता क्या है, ठीक है। आप सभी लोग देखे हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसी को कहते हैं मेलाबिलिटी। अब देखो यहाँ पे लिखा है मेलाबिलिटी, मेलाबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है अ मेलेबल मटेरियल इज अ वन इन विच। देखो सबसे पहले हम चाहेंगे इस सेशन को मेरे देखने के लिए सबसे पहले आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी रखता है मेटल की, अब वह क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है। अब टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, उदाहरण के साथ बताते हुए चलेंगे और हिंदी में समझाते हुए चलेंगे। डेफिनेशन सामने आपके लिखा गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप थोड़ा समझते चलिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनते चलिएगा। मेलाबिलिटी, मेलाबिलिटी को ध्यान देखेंगे। मेलाबिलिटी क्या होता है? मेलाबिलिटी मेलेबल मटेरियल इज अ वन इन which a thin sheet can be easily formed by hammering or rolling। मतलब क्या? मतलब कि कोई मेलेबल मटेरियल है, कोई मेलेबल मटेरियल है। मेलेबल मटेरियल, मेलेबल क्या होता है? किसी चीज को आघात कर किसी चीज को पीटे। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया सीट, किसका? आयरन का सीट ले लिया। हमने क्या लिया? एक आयरन का सीट ले लिया और यहाँ पे लिखा गया है बाय हैमरिंग। एक हमने हैमर ले लिया। क्या ले लिया? एक हैमर हैमर मतलब क्या? हथौड़ा। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। अब किसी मेलेबल मटेरियल को, कोई मेलेबल मटेरियल है, ठीक है, अब उस मेलेबल मटेरियल को हम क्या करेंगे? बाय हैमरिंग द्वारा क्या करें? उसको पीटे। बाय हैमरिंग द्वारा यानी हैमर के द्वारा हम उसको पीटे। किसी चीज को जब हम पीटेंगे, अब वह पीटने के बाद वह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? एक सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। बात समझ में आई? उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मेलेबल मटेरियल इज अ वन इन विच अ थिन शीट, यानी एक पतले से सीट के रूप में क्या हो जाए? कैन बी द इजिली आसानी से क्या हो जाए? फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग, यानी हैमर के या रोलिंग के द्वारा किसी चीज को रोलिंग कर रहे हैं, या बाय हैमर के द्वारा वह किसी सीट के रूप में या किसी चादर के रूप में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बक्सा जो बनता है, बक्सा देखे ना, देखे हैं गाँव भर में, या फिर बड़े बड़े ड्रम बनते हैं अनाज को रखने के लिए, गेहूं चावल को रखने के लिए बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ठीक है, बक्सा ड्राम जो बनते हैं, जब ये सब बनते हैं तो आप लोग देखे होंगे इसको क्या करता है? बाई हैमरिंग द्वारा पीट के फैला दिया जाता है, ठीक है। छोटी सी रहती है एल्युमिनियम या छोटी सी रहती है टीन, जिसको टीना बोलते हैं, टीन, उसको पीट पीट के या रोलिंग करके उसके साइज को क्या कर दिया जाता है? काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और बढ़ाने के बाद अपने आवश्यकता के अनुसार किसी चीज को बनाया जाता है, जैसे ड्रम हो गया, बक्सा हो गया, ये सभी को बनाया जाता है। तो वह मटेरियल कैसे हुए? वह मटेरियल होंगे मेलाबिलिटी। वह कैसे प्रॉपर्टी होगी? मेलाबिलिटी, यानी फैलने के या चादर के रूप में परिवर्तित होने की जो गुण रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से मेलाबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप रट्टा मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब भी कोई पूछे मेलाबिलिटी क्या होता है तो इस चीज को आप क्या करिएगा? पूरा एग्जाम में पूछा जाए तो उस चीज को आप क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है? डक्टिलिटी क्या होता है? आगे टॉपिक क्या है? डक्टिलिटी क्या होता है, यानी तन्यता क्या होता है, यह प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एसोसिएटेड विथ द एबिलिटी
टू बी द स्ट्रेच इनटू द वायर विदाउट ब्रेकिंग। कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यह ऐसा मटेरियल है, यह एक ऐसा गुण रखता है जो जब इसको हम क्या करें, स्ट्रेच करें या इसको क्या करें, खींचें, तो यह मटेरियल जो होता है या कोई भी मटेरियल जो होता है वह बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए या वायर के रूप में क्या होता जाए, बढ़ता जाए, बिना ब्रेकिंग यानी विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, क्या बिना टूटे हुआ वायर के रूप में क्या होता जाए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल थ्रू हम समझते हैं, एक गोल्ड होता है, गोल्ड देखिए हो ना, एक गोल्ड आता है, ठीक है। अब उस गोल्ड को बाई हीट करके या हैमर के द्वारा पीट पीट के इससे बहुत लंबा या बहुत वायर के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो अब कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर तक के वायर बनाए जा सकते हैं। तो समझो गोल्ड क्या है, एक प्रकार का डक्टिलिटी मटेरियल है, ठीक है ना। जिसको वायर वायर देखो ना, तार देखो कि नहीं देखो, जिसको तार के रूप में हम परिवर्तित से समझेंगे, जिसको तार के रूप में, ऐसा मटेरियल जिसको तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर दें या तार के रूप में हम बना दें या तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी मटेरियल एसोसिएट विद द एबिलिटी टू बी द स्ट्रेच इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए वायर के रूप में परिवर्तित हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इन सबको पीटो और वायर के रूप में बनाना तो बन जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, डक्टिलिटी मटेरियल है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लस्टर क्या होता है, चमक क्या होती है, लस्टर की बात करते हैं तो लस्टर में क्या होता है, जो चमक होती है वह क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं, देखो मेलेबिलिटी हमने बता दिया, डक्टिलिटी बता दिया, अब बात करते हैं लस्टर यानी साइन क्या होता है, चमक क्या होती है, ठीक है ना। इसकी हम बात करेंगे। जब इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है कि लस्टर, ये लस्टर क्या होता है, लस्टर इन द मिनरेबल द अपीयरेंस of the mineral surface in the terms of its light reflective quality। अब क्या होता है बेटा, लाइट रिफ्लेक्टिव क्वालिटी, यानी कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे साइन कहते हैं, चमक कहते हैं। एग्जांपल में डायमंड, डायमंड देखियो ना, डायमंड हीरा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, अब इस पे प्रकाश मारो तो प्रकाश काफी इससे ज्यादा टकरा के काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, इससे टकरा के काफी दूर फैल जाती है, यानी कि वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा मटेरियल जो प्रकाश, ऐसा मटेरियल जो प्रकाश को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, उससे प्रकाश टकराए और वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, तभी हमको चमक दिखाई देती है उस मटेरियल में। बात समझ में है? जब प्रकाश रिफ्लेक्ट, किसी मटेरियल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो उसका हमको ऐसा आभास होता है कि वह मटेरियल जो होता है, वह मेटल जो होता है, वह हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं डायमंड जो होता है, ऐसा 3 कोना शेप होता है डायमंड का, अब इससे प्रकाश टकरा कर आती है तो ऐसा लगता है कि डायमंड हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। जो गोल्ड होता है, गोल्ड पे जब प्रकाश पड़ता है, वहां से प्रकाश टकरा के वापस आता है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि वह जो गोल्ड है चमकता हुआ दिखाई देता है। सिल्वर हो गया, उस पे जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से टकरा कर आता है प्रकाश, रिफ्लेक्ट होके आता है, रिफ्लेक्टिव क्वालिटी जो होती है उसी क्या कहते हैं, वैसा लगता है कि वह मटेरियल क्या हमको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह है इसका डेफिनेशन और यह है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप ये तीनों के तीनों डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू।